फाइनली दोस्तों वीडियो में बात करेंगे टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक आप लोग देखेंगे प्रीवियस क्लोजिंग जो इसकी 360 रुपए के आसपास थी, वहां से इस वक्त आपको ये स्टॉक 80% की गिरावट में दिखाई दे रहा होगा भाई। और 72 रुपए 70 पैसे के भाव में आपको आते हुए नजर आया है 360 से। तो 80% का फॉल आखिरकार क्यों इस शेयर में हुआ है, सभी यही जो अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं, सभी परेशान है अभी आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक की 80% डाउन आ गया। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे भाई। तो टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर जो आज गिरा है, इसके पीछे रीजन है आज की डेट जो कि है 19 तारीख या 19 सितंबर। आज की जो डेट है वही कारण है क्योंकि 19 सितंबर इसके स्टॉक स्प्लिट की जो अभी एक्स डेट थी। ठीक है, स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट थी और इसी वजह से ये स्टॉक डाउन आया क्योंकि आज इसने जो अभी कंपनी ने अपने निवेशकों को स्प्लिट दिया है। और स्प्लिट जो दिया है वो आप लोग देखेंगे भी किस रेशियो में दिया है। आप लोग देखेंगे इसकी जो फेस वैल्यू कितनी हो गई, 2 रुपए हो गई है, हो गई ना 2 रुपए, यानी कि 10:2 में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को स्प्लिट दिया है। अगर आपके पास कंपनी के 2 शेयर है, इसका मतलब ही अगर 2 शेयर है वो 10 शेयरों में डिवाइड हो जाएंगे। अगर 1 शेयर है तो 1 शेयर 5 शेयरों में डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे ये स्टॉक गिरते हुए नजर आए। क्यों भाई, देखो आप लोगों को डाउट हो गया था 1 के 5 बन रहे हैं, 1 के 10, 2 के 10 बन रहे हैं, तो इससे गिरेगा क्यों? क्योंकि भाई वो स्प्लिट वाले शेयर आपके पास नहीं आए हैं डीमैट अकाउंट में। ठीक है ना, आपने जो पहले खरीदा हुआ वो तो है ही है, लेकिन जो स्प्लिट के 4 शेयर और आने थे 1 शेयर के ऊपर, तभी ये टोटल 5 बनने वाले थे। तो इनकी जगह पर 80% का फॉल आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका प्राइस तो स्प्लिट हो चुका है, अलग अलग हो चुका है, लेकिन वो शेयर आए नहीं है अभी आपके डीमैट अकाउंट में, जिसकी जगह पर आपको ये फॉल दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी कंपनी टूरिज्म सेक्टर जैसे कि होटल वगैरह हो गया, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, तो इन सब के बिजनेस में पार्किंग वगैरह, रोपवे हो गया, इन सब में लगी हुई है। ठीक है, तो और बाकी आप लोग देखेंगे नीचे में इसकी फंडामेंटल 3375 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, जिसका पीई 31 का है और 25 का पी इसका इंडस्ट्री का पी है, यानी कि स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक ट्रेड कर रहा है। आरओई आरओसी भी आप लोग देखेंगे भी 8.5 आरओई, आरओसी आपको 10% के आसपास दिखाई दे, ये भी ठीक ठाक ही है भाई। इसके अलावा आपको जो इसकी बुक वैल्यू दिखाई दे रही है 26 रुपए और करंट प्राइस क्या है 72 रुपए, यानी कि बुक वैल्यू के 3 टाइम ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। इसके अलावा आप लोग देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है अभी, 3.85% की। एफआई के पास भी अच्छा खासा स्टेक है, 5% प्लस में ही है भाई। ठीक है, ये इसके रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे दिए भी, 1 साल में 118 और 3 साल का अगर आप लोग इसका कंपाउंडिंग रिटर्न देखोगे वो 79.7, लगभग 80% के आसपास के हैं। डेट कंपनी के ऊपर जो है वो 862 करोड़ का और डेट इक्विटी रेशो 1 से नीचे है, 0.71 का है, यानी कि कंपनी का जो डेट है वो कुछ खास नहीं है। 1 से नीचे हो तो आप लोग देखेंगे कंपनी के ऊपर हावी नहीं है भाई, कंपनी पे कर सकती है उसको। इसके अलावा डिविडेंड भी कंपनी दे रही है भी 0.82% से। तो ये टोटल अपडेट्स अभी, और इस अपडेट्स के बाद आपको क्या लगता है, क्या स्टॉक में आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा एक्शन बन सकता है, नहीं बन सकता? आपके मन में ये डाउट्स होंगे। तो फंडामेंटली स्ट्रांग है। और देखो ये जो स्प्लिट और वाले जो शेयर है ना भाई, वो 1 से 2 वीक में आ जाएंगे। ठीक है, 1 से 2 वीक में आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और जैसे आते हैं उसके बाद आपका जो भी ये लॉस दिखाई दे रहा है ना, ये सारा दूर हो जाएगा। तो लॉस को लेकर के अभी हमें परेशान नहीं होना। अभी स्टॉक के अंदर 80% का फॉल आ गया, 1 से 2 वीक में जैसे शेयर ऑटोमेटिक आएंगे, कोई प्रोसेस नहीं है ऐसी जो हमें करनी पड़े, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जो भी डिपॉजिटरी है एनएसडीएल सीडीएसएल जो भी है वो आपके डीमैट अकाउंट में इनको क्रेडिट कर देगी, पैनिक नहीं करना है। इसके अलावा कुछ जानना हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।